हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सीरीज हमारी 2025 टू 2026 का है। तो चलिए बच्चों, आज इस क्लास में एक नया टॉपिक लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टॉपिक नहीं कहूंगा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और भी रिलेटेड क्वेश्चन से। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें हम उस तरीके से भी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए, आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है बट छोटा है, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस क्लास को बच्चों। तो देखो बेटा, आज मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये है वो क्वेश्चन कि अमित, अर्चित एंड अक्षत तीन पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और 7:5:4 कर देंगे। ऑन दिस डेट, इस डेट पर उनके पास जनरल रिजर्व है और उनके पास में प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का एसेट्स और लायबिलिटी में 34,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? इसमें लिखा हुआ इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया था कि एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट ऑल्टरिंग द फिगर्स इन द बैलेंस शीट। बिना बैलेंस शीट के कोई भी ऑल्टरिंग फिगर्स को करे हुए हमारे पास में जो अवेलेबल है उससे हम जो है एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट वही बेटा जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम गुडविल से करते हैं, वही एडजस्टमेंट यहाँ पर करना है। बट हमारे पास यहाँ पर गुडविल ना होकर दो चीजें हैं, वो हमारे पास में है, एक तो जनरल रिजर्व और एक है हमारे पास में प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, और हमें एक सिंगल जनरल एंट्री करके दिखानी है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद में उसकी एक जनरल एंट्री हमें करनी है बेटा। तो मैं यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं बेटा कि यहाँ पर अमित नाम से एक पार्टनर है और एक पार्टनर है हमारा अर्चित के नाम से और एक पार्टनर है हमारा अक्षत के नाम से, ठीक है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इज दैट क्लियर बेटा? अब क्या हो गया बेटा, 1 अप्रैल 2019 में अमित, अर्चित और अक्षत ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। वो है 7:5:4। इज दैट क्लियर बेटा? हमारे पास में क्या चीजें हैं? हमारे पास में एक जनरल रिजर्व है बेटा जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 38,000 रुपीज, और हमारे पास में है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और वो हमारे पास में कितना है बेटा? 34,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर बच्चों? हमें सिंगल जनरल एंट्री करने के लिए बोला गया है, तो आओ उसको करते हैं। मैं यहां से ये क्वेश्चन हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो, इसका टोटल कर लेते हैं। पहले हमारे पास कितना है? 38,000 प्लस 34,000, 72,000 रुपीज हमारे पास में, ठीक है। जो भी करेंगे इससे एडजस्ट करेंगे। हमें सिंगल जनरल एंट्री करने के लिए बोला है और कुछ नहीं करने के लिए बोला है, तो वो अपन यहां पर करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट है बेटा, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन रेशियो बेटा। अब यहां पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कोई स्पेसिफिक यहां पर हमारे पास में कैलकुलेशन नहीं करनी है कि भाई हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग निकालना है या सिर्फ हमें गेनिंग निकालना है। तो यहां पर दोनों में से कुछ भी आ सकता है किसी भी पार्टनर का। तो ऐसे केस में हमें फॉर्मूला क्या रखना है? ऐसे केस में हमें फॉर्मूला रखना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? हमारे पास में अमित है, पहले अमित का देखते हैं बेटा, इसमें क्या कैलकुलेशन रहने वाला है। अमित का ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है बेटा? 7 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया हमारा 5 और 4 9 9 और एक 10 और 16, कितना हो गया बेटा?
16 हो गया बच्चे। कितना हो गया बच्चे? 16 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। सपोज करो हम यहाँ पर 48 ले लेते हैं। अब 6 की टेबल में 48 कितना था? 6 की टेबल में 48, 6 8 जा 8 बार, तो 8 3 जा 24 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? उसके बाद में बेटा हम लोग यहाँ पर 16 से भी देखेंगे बेटा, 3 बार में जाता है बेटा, तो 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पर 6 8 जा ना, 6 8 जा 48, फिर 8 3 जा 24, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर पहले, क्योंकि आगे हमने ओल्ड रेशियो लिखा है, ये देखो ओल्ड रेशियो, ये हमारा न्यू रेशियो, तो पहले ओल्ड रेशियो है, बाद में न्यू रेशियो है। तो पहले 24 रुपीज मिलता था इस पार्टनर को, अब कम हो गया इसका 21 से, ठीक है। तो कितने से कम हुआ बेटा? 3 से। तो ये पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिलेगा, तो ये 3/48 ये क्या कर रहा है बेटा? सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इसको पहले ज्यादा मिलता था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से इसको अब कम मिलेगा। तो क्या हो गया बेटा? ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने से कर रहा है? तो हमने 24 माइनस 21 करा, तो 3/48 हमारा यहां पर आ चुका है। उसके बाद अमित के बाद अर्चित का भी देखते हैं। 2/6 माइनस 5/16, 48 एलसीएम, 6 8 जा 8 में 2 जा 16 माइनस 15। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहां पर देखो बेटा, पहले 16 रुपीज मिलते थे, अब 15, मतलब कम हो गए। कितने से कम हुए बेटा? 1/48 से। तो कम हो गए, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद में लास्ट हमारा अक्षत, उसका देखते हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं। अक्षत को पहले 1/6 मिलते थे, अभी उनको 4/16 मिल रहा है। एलसीएम 48 ही लूंगा, 6 8 जा 8 1 जा 8, ठीक है। 16 टेबल में 48 3 बार, 4 3 जा 12। अब देखो बेटा, पहले 8 रुपए मिलते थे, 8 रुपीज, अब 12, मतलब बढ़ गया। क्या हो गया बेटा? अब बढ़ गया यहाँ पर। तो ये यहां पर कितने से बढ़ा? 4/48। ये क्या कर रहा है बेटा? बढ़ गया तो गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? अब गेन कर रहा है। अब जो पार्टनर गेन करता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके सामने के जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे वो कंपनशिएट करे। अब इस क्वेश्चन के अंदर विचित्र बात यह है कि कंपनशिएट करने के लिए हमारे पास में गुडविल नहीं है और ना ही उसको कैलकुलेट करने का कोई रास्ता हमें दिया गया है। हमसे सीधा सीधा बोला गया है कि जो हमारे पास में अवेलेबल है हम उसी से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास में क्या है बेटा? जनरल रिजर्व प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, जिसका टोटल अमाउंट हमारे पास में क्या है? 72,000 रुपीज है। इसी से हम एडजस्ट करेंगे। जैसे कि अमित है, अमित को 72,000 में से जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा? बताओ आप। 3/48 सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, तो 3/48 से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहां पर देखो बेटा, 72,000 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 3 हम कर देंगे तो 4,500 रुपीज हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अर्चित का भी निकाल लेंगे बेटा। 72,000 इंटू 1/48, 1/48। तो यहां पर भी बेटा हम क्या करेंगे? 72,000 डिवाइडेड बाय 48, राइट, आ जाएगा 1500। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे 1500 आ जाएगा बेटा। तो ये दोनों तो इनको मिलेगा। 72,000 में से 3/48 सेक्रीफाइस किया तो कितना मिलना चाहिए इसको? 4,500, इनको 1500। इनको कौन देगा? जो गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? अक्षत कर रहा है। तो यहां पर अक्षत का देखेंगे कि कितना निकलेगा उसका, तो 4/48। तो यहां पर देखो बेटा, इंटू 4 कर दूंगा मैं, तो 6,000 रुपीज हो गया। कितना हो गया बेटा? 6,000 रुपीज हो गया। इज दैट क्लियर? अब जनरल एंट्री करते हैं बेटा। अब जनरल एंट्री में क्या होगा? बीच में मीडिएटर कौन है? फर्म है ना बेटा। तो फर्म पहले अक्षत से लेगा, उसके बाद वो दोनों को बांट देगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर लिखते हैं बेटा अपन 2019 अप्रैल 1, लिखो यहां पर अक्षत, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म ने से ले लिए 6,000 रुपीज। उसके बाद फर्म ने अमित
के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके हिसाब से उसको जितना मिलना चाहिए 4500। उसी के बाद में यहां पर अर्चित को भी दिया जाएगा क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, उनको कितना मिलेगा 1500 रुपीज मिलेगा क्योंकि वो इतना ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बेटा हम लोग नरेशन, द एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन revaluation due to change in profit sharing ratio among existing partners। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो ये आज मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि आपको बताने के लिए कि देखो बेटा हम इस तरीके से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमें बोला जाए क्वेश्चन के अंदर। भाई गुडविल गिवन हो तो फिर उसी से एडजस्ट करना है, बट अगर गुडविल ना गिवन हो और उसके अलावा ऐसे कोई चीजें गिवन हो तो उससे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें उसके बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी। अगर ऐसा किया जाएगा तभी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी चेंजेस आएंगे उससे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद में हम एडजस्ट करेंगे इसको। तो आई थिंक आपको आज की इस क्लास में कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और एक और चीज बेटा, कमेंट करके भी जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है हमारी। कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई चैप्टर आपको पहले पढ़ना हो वो भी आप हमें बता सकते हो, हम वहां से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट वैसे ये 150 डेज का हमने एक प्रारंभ सीरीज चालू कर रखा है बच्चों कि हम 150 डेज में तीनों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करवा देंगे, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस हो बेटा। ठीक है, तो आप 150 डेज तक हमारे साथ बने रहो। हम आपके 150 डेज में पूरा 12th का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में फिर आपके लिए हम रिविजन्स लेकर आएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिससे आपकी पूरी हम लोग मदद कर पाएंगे आपके 12th में अच्छे मार्क्स गेन करने की। तो मिलता हूं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।